पोकेमॉन मल्टीवर्न चैंपियनशिप के अंदर अब तक हमने देखा है कि ऐश लगातार अपने 2 मैचेस को आसानी से जीत जाता है, जिसके बाद वो अपने थर्ड जिम बैटल करने के लिए आइस वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो मुकाबला करते हैं वहाँ की जिम लीडर मैरोन से। लेकिन मैरोन अपने क्यूरम के साथ ऐश के सभी पोकेमॉन्स को हरा देती है और ऐश अपना थर्ड जिम बैटल हार जाता है। इसकी दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है एक दूसरे यूनिवर्स को, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैडो आर्क्यूज होता है। और वो अब अपने साथियों के साथ हमारे ऐश की यूनिवर्स की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर सके। अब आगे अर्थ में वापस आ जाने के बाद ऐश अपने सारे दोस्तों और चैंपियंस के साथ मिलकर टीम अप कर लेता है ताकि वो शैडो आर्क्यूज और उसके साथियों को रोक सके। इसकी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शैडो आर्क्यूज अपने साथियों के साथ अर्थ पे पहुंच चुका है और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सभी के साथ मिलकर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमें ऐश और बाकी सभी चैंपियंस के पोकेमॉन्स को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक को रोक लेते हैं। इसके बाद हमें शैडो आर्क्यूज को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो से कहता है कि इंसानों, तुम मेरे लिए कचरे के बराबर हो जिसे मैं कभी भी खत्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर हमें ऐश को दिखाया जाता है जो कि शैडो आर्क्यूज से कहता है कि मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। ये सुनते ही शैडो आर्क्यूज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पिकाचू अपने 10 मिलियन थंडरबोल्ट के साथ मिलकर उस अटैक को रोक देता है। शैडो आर्क्यूज ऐसे कहता है कि तुम और तुम्हारे पोकेमॉन बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो, मैं तुमसे खुद मुकाबला करना चाहूंगा ताकि मैं तुम्हें खुद डिस्ट्रॉय कर सकूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश जो रहता है वो शैडो आर्क्यूज से मुकाबला करने के लिए चला जाता है और हमारे बाकी सभी चैंपियन जो रहते हैं वो उसके साथियों के साथ मुकाबला करने के लिए दूसरी साइड चले जाते हैं। शैडो आर्क्यूज से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। सबसे पहले ऐश अपने सेप्टेल को, जो अपने फुल पावर के साथ सोलर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। सेप्टेल अपने फुल पावर के साथ सोलर बीम अटैक जो रहता है वो शैडो आर्क्यूज को मारता है, लेकिन उससे शैडो आर्क्यूज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद शैडो आर्क्यूज अपने फ्लेम थ्रो का यूज करता है जो कि डायरेक्टली हिट कर जाता है सेप्टेल को और इससे सेप्टेल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को अपने पावरफुल अटैक करने के लिए बोलता है और वो सभी मिलकर जो है शैडो आर्क्यूज के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शैडो आर्क्यूज अपने प्रोटेक्ट का यूज करके उससे बच जाता है। जिसके बाद वो ड्रैकोमीटर का यूज करता है और ये ड्रैकोमीटर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे वो सभी पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश अपने पोकेमॉन्स से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकते हैं। ऐश के सभी पोकेमॉन जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए वापस से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन तभी शैडो आर्क्यूज फिर से उन पर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे ऐश के सारे पोकेमॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और इस बार ऐश को भी बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। अब ऐश के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा था जो कि शैडो आर्क्यूज के साथ मुकाबला कर सके। अब ये देखते हुए शैडो आर्क्यूज जो रहता है वो ऐश के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है ताकि वो ऐश के साथ साथ उसके पोकेमॉन्स को भी खत्म कर सके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक शैडो आर्क्यूज ने ऐश की तरफ करा था वो बीच से ही गायब हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है आर्क्यूज को जिसने वो अटैक रोका था। आर्क्यूज अपने पावर से ऐश और उसके सारे पोकेमॉन्स को जो है हील कर देता है। इसकी दूसरी तरफ हमें बाकी सभी चैंपियंस को दिखाया जाता है और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनके भी सारे पोकेमॉन हार चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि शैडो आर्मी को रोकने के लिए वहाँ पर डियालगा, पालके और गिराटिना आ जाते हैं और वो वहाँ की सिचुएशन संभाल लेते हैं। इसके बाद हमें आर्क्यूज और शैडो आर्क्यूज को दिखाया जाता है और इन दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अच्छे खासे टक्कर दे रहे थे, लेकिन शैडो आर्क्यूज जो रहता है वो आर्क्यूज के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो लगातार आर्क्यूज के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से आर्क्यूज बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। आर्क्यूज अपने साइकिक पावर से उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है। इसके दूसरी तरफ हम डियालगा, पालके और गिराटिना को देखते हैं जो कि अपने पावर से एक एक करके सारे शैडो आर्मी के पोकेमॉन्स को जो है वो खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें वापस से आर्क्यूज को दिखाया जाता है जो कि ऐश के पास आता है और ऐसे कहता है कि ऐश, शैडो आर्क्यूज पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, मैं उसे अकेले नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पोकेमॉन्स की मदद चाहिए। ऐश उसकी मदद के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद शैडो आर्क्यूज उस अटैक से फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से आर्क्यूज के ऊपर अटैक कर देता है जिससे आर्क्यूज बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ऐश कहते हैं कि आर्क्यूज एक गॉड पोकेमॉन है, उसके पास सारे पोकेमॉन्स के टाइप का एडवांटेज भी है, लेकिन इसके बावजूद शैडो आर्क्यूज पर हावी हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्क्यूज वापस से उससे बैटल करने लग जाता है। अब शैडो आर्क्यूज को खत्म करने के लिए आर्क्यूज अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करता है जो कि होता है हाइपर बीम। दूसरी तरफ शैडो आर्क्यूज भी आर्क्यूज के ऊपर हाइपर बीम अटैक कर देता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन बैटल में डैमेज होने के कारण आर्क्यूज यहाँ पर कमजोर पड़ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ऐश को जो कि अपने सारे पोकेमॉन्स को अपने फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए बोलता है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स का जो कंबाइन मूव होता है वो सीधा आर्क्यूज के हाइपर बीम के साथ जाकर मिक्स हो जाता है जिससे शैडो आर्क्यूज अकेले संभाल नहीं पाता।
इसके बाद उसे रोकने के लिए वो अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। जिसके बाद वो अपने आसपास देखता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी आर्मी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक जो रहता है वो सीधा जाकर शैडो आर्क्यूज को हिट कर जाता है और उस अटैक के साथ शैडो आर्क्यूज वहाँ से इरेज हो जाता है। जिसके बाद आर्क्यूज वापस से अपने आप को हील कर लेता है। जिसके बाद वो डियाल्गा से कहता है कि अर्थ पर जैसा पहले था वैसा ही सब ठीक कर दो, और डियाल्गा भी अपने पावर से अर्थ को पहले जैसा बना देता है। जिसके बाद वो सभी पोकेमॉन अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं और इसी के साथ हमारे हीरो अर्थ को वापस से बचा लेते हैं। तो शैडो आर्क्यूज को हराने के बाद हमें पूरे 1 महीने का टाइम स्लिप दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐश अपनी जर्नी मल्टीवर्स के अंदर वापस से कंटिन्यू करता है। जिसके बाद वो थर्ड मैच को जीतने के लिए वापस से आइस वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और मैरोन को बैटल के लिए चैलेंज करता है। मैरोन ऐश के इस रीमैच के चले एक्सेप्ट करती है। मैरोन ऐश से कहती है कि जैसे कि ये रीमैच है तो हम सिर्फ 2-2 पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ऐश हाँ बोलता है और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। बैटल की शुरुआत मैरोन अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनकर करती है, जो कि होता है मेमोसॉइन। अब मेमोसॉइन से बैटल करने के लिए ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है इन्फोनेप। ऐश अपने इन्फोनेप को मार्क पंच के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मेमोसॉइन उससे बच जाता है। जिसके बाद मैरोन अपने मेमोसॉइन को जो है आइस शार्ड के यूज करने के लिए बोलती है। अब आइस शार्ड को काउंटर करने के लिए ऐश अपने इन्फोनेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो आइस शार्ड को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो है मार्क पंच का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मेमोसॉइन उससे फिर से बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो है फ्लेम थ्रोवर को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट जाकर हिट कर जाता है मेमोसॉइन को, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिस पर मैरोन कहते हैं कि ऐश तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ऐश कहता है कि पिछले 1 महीने के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, जिससे मेरे पोकेमॉन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो क्लोज कॉम्बैट के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपनी जो मैरोन होती है वो अपने मेमोसॉइन को जो है टेक डाउन को यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाके एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिससे दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद हमारे ऐश जो रहता है वो अपने इन्फोनेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, और जैसे इन्फोनेप क्लोज कॉम्बैट अटैक करने के लिए जाता है, हम देखते हैं कि इन्फोनेप जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए अपनी मैरोन जो रहती है वो अपने मेमोसॉइन को जो है टेक डाउन का यूज करने के लिए बोलती है, और मेमोसॉइन सीधा जाकर टेक डाउन अटैक जो रहता है वो इन्फोनेप को मार देता है, जिससे इन्फोनेप बहुत ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। मैरोन को लगता है कि इन्फोनेप हार चुका है, लेकिन तभी ऐश कहता है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, और इसी के बाद हम देखते हैं कि इन्फोनेप अपने ब्लेज एबिलिटी के अंदर आ जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने इन्फोनेप को जो है अपने फुल पावर के साथ फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मैरोन जो रहती है वो अपने मेमोसॉइन को अपने फाइनल अटैक करने के लिए बोलती है, जो कि होता है डबल एज। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक करते थे, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि इन्फोनेप अपने घुटने पर आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मेमोसॉइन रहता है वो बैटल हार जाता है, और इसी के साथ ऐश अपना फर्स्ट राउंड जीत जाता है। इसके बाद मैरोन अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजती है, जो कि होता है क्यूरम। मैरोन अपने क्यूरम को जो आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन इन्फोनेप उससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, और इन्फोनेप सीधे जाकर क्लोज कॉम्बैट अटैक जो रहता है वो क्यूरम को मार देता है। और इस बार मजे की बात ये थी कि क्यूरम को भी इस बार थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच चुका था। इसके बाद मैरोन ऐश से कहती है कि सच में ऐश इस 1 महीने के अंदर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। इसके बाद मैरोन जो रहती है वो अपने क्यूरम को जो फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलती है, और इस बार इन्फोनेप मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को फिर से अपने फुल पावर के साथ फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारी जो मैरोन रहती है वो अपने क्यूरम को जो डबल एज का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाकर एक दूसरे पर अटैक मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फोनेप जो रहता है वो यहाँ पर बैटल हार जाता है, लेकिन इस बैटल में वो क्यूरम को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा जाता है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को बैटल में भेजता है, जो कि होता है चाइजार्ड, और बैटल में आते ही ऐश अपने चाइजार्ड को फिर से मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऐश चाइजार्ड से कहता है कि चाइजार्ड क्या तुम इस बैटल को जीतने के लिए तैयार हो? और चाइजार्ड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जोश में था और वो एक जोर से दहाड़ मारता है, और इसके साथ ही दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। इसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो ड्रैगन क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है, और इस बार ऐश की चाइजार्ड की स्पीड जो है पहले से भी 10 गुना बढ़ चुकी थी, और चाइजार्ड सीधा जाकर जो ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो क्यूरम को मार देता है, और इस बार क्यूरम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखकर मैरोन को भी बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है। जिसके बाद मैरोन अपने क्यूरम को जो है आइस बीम को यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइजार्ड उससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो है फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अब इसे काउंटर करने के लिए मैरोन अपने क्यूरम को जो है ड्रैगन पल्स के यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों को ही थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद मैरोन अपने क्यूरम को जो है फिर से ड्रैगन पल्स का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइजार्ड फिर से इससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो है फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ मैरोन अपने क्यूरम को जो है आइस बर्न का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए
मिलता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। ऐसे करते करते दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पोकेमॉन को फाइनल अटैक करने के लिए बोलते हैं। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मेरॉन जो रहती है वो अपने क्यूरोम को शैडो क्लॉ का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाके एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन जैसे जैसे करके अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आज के चाइज़ार्ड लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन दूसरी तरफ क्यूरोम जो रहता है वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। और इसी के साथ ऐश अपना थर्ड जिम बैच जीत जाता है, जो कि होता है आइस बैच। मेरॉन का हरा कर ऐश अपना थर्ड जिम बैच जीत लेता है, जिसके बाद ऐश फैंटम को बुलाता है और फैंटम उन्हें ग्रीनलैंड के अंदर ले जाता है, जहाँ पर ऐश का फोर्थ जिम बैटल होने वाला है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि ग्रीनलैंड एक्चुअल में बहुत ज्यादा सुंदर जगह होती है। जिसके बाद फैंटम ऐश को वहाँ की जिम लीडर लुइस से मिलवाता है। लुइस ऐश से कहता है कि आखिरकार हीरो तुम आ ही गए। ऐश कहते हैं कि हीरो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? लुइस ऐसे कहते हैं कि ऐश के चम तुमने ही तो आर्क्यूस के साथ मिलकर दुनिया को बचाया है। ऐश कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद लुइस कहता है तो यार तुम्हारे साथ बैटल करने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो हम लोग 3-3 पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, तो क्या तुम्हें मंजूर है? ऐश कहते हैं कि हाँ। और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। बैटल की शुरुआत ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनकर करता है, जो कि होता है डार्कराय। दूसरी तरफ लुइस भी अपने फर्स्ट पोकेमॉन को बैटल में भेजता है, जो कि होता है वेनोसॉर। ऐश अपने डार्कराय को जो है शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए लुइस जो रहता है वो अपने वेनोसॉर को जो है रेजर लीफ पे यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो शैडो बॉल को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराय को जो है डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लुइस जो रहता है वो अपने वेनोसॉर को जो सोलर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेनोसॉर का सोलर बीम जो रहता है वो डार्कराय के डार्क पल्स अटैक पर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद वो उसे काउंटर करते हुए सोलर बीम जाकर सीधा अपने डार्कराय को लग जाता है, जिससे डार्कराय को यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ऐश डार्कराय से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। डार्कराय हाँ बोलता है, जिसके बाद वो फिर से बैटल में आ जाता है। ऐश अपने डार्कराय को फिर से शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, और इस बार शैडो बॉल जाकर सीधा वेनोसॉर को लग जाता है, जिससे वेनोसॉर को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ऐसे ही दोनों ही पोकेमॉन बहुत देर तक लड़ते रहते हैं और दोनों ही पोकेमॉन अब बहुत ज्यादा थक जाते हैं। जिसके बाद इस राउंड को खत्म करने के लिए ऐश अपने डार्कराय को जो है जायंट शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लुइस जो रहता है वो अपने वेनोसॉर को अपने फुल पावर के साथ सोलर बीम को यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं और इन दोनों की पहली मैच जो होती है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को बैटल में भेजता है, जो कि होता है लुकारियो। अब दूसरी तरफ हमारा जो लुइस रहता है वो भी अपने सेकंड पोकेमॉन को बैटल में भेजता है, जो कि होती है गार्डियोर। ऐश अपने लुकारियो को जो है बुलेट पॉइंट यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन गार्डियोर अपने स्पीड से उससे बच जाती है। जिसके बाद अपना लुइस जो रहता है वो अपने गार्डियोर को साइड बीम का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने लुकारियो को जो क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो साइड बीम को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्फीयर को यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी लुइस जो रहता है वो अपने गार्डियोर को डबल टीम को यूज करने के लिए बोलता है, जिससे गार्डियोर ऑरा स्फीयर से बच जाती है। जिसके बाद लुइस अपने गार्डियोर को जो है साइकिक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे लुकारियो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए लुइस जो रहते हैं अपने गार्डियोर को मून ब्लास्ट यूज करने के लिए बोलता है, और गार्डियोर सीधा मून ब्लास्ट जाकर लुकारियो को मार देती है, जिससे लुकारियो बहुत ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश लुकारियो से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। लुकारियो हाँ बोलता है, वो जैसे तैसे करके अपने आप को खड़ा कर लेता है। जिसके बाद लुइस ऐसे पूछता है कि ऐश क्या तुम्हारा लुकारियो मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐश हाँ बोलता है, जिसके बाद लुइस उससे बोलता है तो चलो फिर हम एक मेगा बैटल करते हैं और इस बैटल को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं। ऐश भी हाँ बोलता है, जिसके बाद दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ऐश अपने लुकारियो को जो क्लोज कॉम्बैट के यूज करने के लिए बोलता है, और मेगा इवॉल्व होने के बाद लुकारियो की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सीधे जाकर क्लोज कॉम्बैट अटैक जो रहता है वो गार्डियोर को मार देता है, जिससे गार्डियोर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद लुइस अपने गार्डियोर को डबल टीम के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ऐश अपने लुकारियो को शांत रहकर उसे सेंस करने के लिए बोलता है और लुकारियो गार्डियोर को ढूंढ भी लेता है। जिसके बाद वो सीधे जाकर गार्डियोर पर ऑरा स्फीयर अटैक मार देता है, जिससे गार्डियोर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और ऐसे ही दोनों के बीच में बैटल बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए लुइस और ऐश अपने अपने पोकेमॉन को फाइनल अटैक प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं। ऐश अपने लुकारियो को जो है जायंट ऑरा स्फीयर का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लुइस अपने गार्डियोर को जो है मून ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे पूरी बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियोर जो रहती है वो लुकारियो को जायंट ऑरा स्फीयर को झेल नहीं पाती और लुकारियो सीधा अपने जायंट ऑरा स्फीयर को जो है गार्डियोर पर दे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गार्डियोर यहाँ पर बैटल हार जाती है और ऐश अपने लुकारियो के साथ यहाँ पर मैच जीत लेता है।
इसके बाद लुइस अपने आखिरी पोकेमॉन को बैटल में भेजता है जो कि होता है मोल्ट्रेस। ऐश अपने लुकारियो को और स्पेयर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मोल्ट्रेस उससे बहुत आसानी से बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने लुकारियो को जो क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है और लुकारियो सीधा अटैक करने के लिए मोल्ट्रेस की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी लुइस अपने मोल्ट्रेस को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है और यह अटैक लुकारियो को इतनी नजदीक से होता है जिससे वो बच नहीं पाता और फायर ब्लास्ट सीधा जाकर उसे लग जाता है, जिससे वो डैमेज होकर नीचे गिर जाता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ऐश लुकारियो को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन लुकारियो वापस नहीं आता। जिसके बाद लुकारियो फिर से मोल्ट्रेस पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी लुइस अपने मोल्ट्रेस को जो फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है और मोल्ट्रेस सीधा एक डायरेक्ट हिट मार देता है लुकारियो को, जिससे लुकारियो बैटल हार जाता है। इसके बाद ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है इन्फोर्नेप। ऐश अपने इन्फोर्नेप को जो है मार्क पंच का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मोल्ट्रेस से आसानी से बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोर्नेप को जो है फ्लेम यूल का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए लुइस अपने मोल्ट्रेस को एयर कटर का यूज करने के लिए बोलता है और मोल्ट्रेस सीधा अटैक जो रहता है वो इन्फोर्नेप को मार देता है, जिससे इन्फोर्नेप को यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फोर्नेप रहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज होकर बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मोल्ट्रेस जो रहता है वो यहाँ पर अब भी अपनी फुल पावर के साथ लड़ रहा होता है। जिसके बाद ऐश जो रहता है वो अपने इन्फोर्नेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है और अटैक करने के लिए इन्फोर्नेप भी मोल्ट्रेस की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी लुइस जो रहता है वो अपने मोल्ट्रेस को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है और मोल्ट्रेस सीधा अटैक जो रहता है वो इन्फोर्नेप को मार देता है, जिससे इन्फोर्नेप डैमेज होकर नीचे गिर जाता है और वो कोई हरकत नहीं करता। लुइस को लगता है कि यहाँ पर वो बैटल जीत चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्फोर्नेप जो रहता है वो खड़ा हो जाता है और अपने ब्लेज एबिलिटी के अंदर आ जाता है। ऐश लुइस से कहता है कि असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोर्नेप को फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है और इन्फोर्नेप जो रहता है वो सीधा फ्लेयर ब्लेज अटैक जाकर मोल्ट्रेस को मार देता है, जिससे मोल्ट्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए ऐश जो रहता है वो अपने इन्फोर्नेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है और इन्फोर्नेप सीधा जाकर क्लोज कॉम्बैट अटैक जो रहता है वो मोल्ट्रेस को मार देता है, जिससे मोल्ट्रेस को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए दोनों ही ट्रेन अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करते हैं। लुइस अपने मोल्ट्रेस को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, दूसरी तरफ ऐश भी अपने इन्फोर्नेप को फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद दोनों ही पोके एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इन्फोर्नेप सीधा फायर ब्लास्ट को चीरते हुए जाकर अटैक जो रहता है वो मोल्ट्रेस को मार देता है, जिससे मोल्ट्रेस नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम इन्फोर्नेप को देखते हैं जो कि अपने आप को संभाले हुए खड़ा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मोल्ट्रेस जो रहता है वो यहाँ पर बैटल हार जाता है और इसी के साथ ऐश लुइस को हराकर अपनी 4th जिम बैटल जीत लेता है। जिसके बाद लुइस ऐश के पास आता है, उसे अपना बैच देता है जो कि होता है ग्रीन बैच और इसी के साथ ऐश अपनी जर्नी आगे भी कंटिन्यू रखता है। अपने आखिरी बैच को जीतने के लिए ऐश पूरी तैयारी कर लेता है। जिसके बाद फैंटम मुनि यूनिवर्स 12 में ले जाता है, जहाँ पर ऐश का 5वां और आखिरी जिम बैटल होने वाला है। यूनिवर्स 12 में आने के बाद फैंटम मुनि महाना पैलेस ले जाता है, जहाँ पर ऐश अपना आखिरी जिम बैटल करने वाला है। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का केयरटेकर आकर उन्हें अंदर आने से रोकता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि उन्हें अंदर आने दो और हमें दिखाया जाता है वहाँ की जिम लीडर फिनियल को। फिनियल ऐश के पास आता है और ऐश से कहता है कि ऐश आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए। ऐश कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। फिनियल कहते हैं कि दुनिया को बचाने वाले हीरो को कौन नहीं जानता। ऐश कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुमसे बैटल करके अपना आखिरी जिम बैच जीत सकूँ। फिनियल कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बैटल स्टेडियम चले जाते हैं और इसी के साथ दोनों के बीच में 6 पोकेमॉन का बैटल शुरू हो जाता है। बैटल की शुरुआत फिनियल अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनकर करता है जो कि होता है आर्टिक्यूनो। दूसरी तरफ ऐश भी अपने फर्स्ट पोकेमॉन को बैटल में भेजता है जो कि होता है चाइज़ार्ड। चाइज़ार्ड को बैटल में देखकर सरीना, क्लेमेंट और क्लर्क तीनों ही हैरान हो जाते हैं कि ऐश ने फर्स्ट राउंड में ही चाइज़ार्ड का यूज कर लिया है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन फिनियल अपने आर्टिक्यूनो को उससे बचने के लिए कहता है। जिसके बाद फिनियल अपने आर्टिक्यूनो को आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो आइस बीम को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड अपनी फुल स्पीड में जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो आर्टिक्यूनो को मार देता है, जिससे आर्टिक्यूनो को यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद फिनियल अपने आर्टिक्यूनो को जो ब्लिज़ार्ड के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अब इसे रोकने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को फिर से ओवरहीट के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही चाइज़ार्ड ओवरहीट के यूज करता उससे पहले आर्टिक्यूनो ब्लिज़ार्ड के यूज कर देता है, जिससे चाइज़ार्ड के पैर जम जाते हैं और वो हिल नहीं पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए फिनियल अपने आर्टिक्यूनो को जो है विंग अटैक के यूज करने के लिए बोलता है और आर्टिक्यूनो सीधे जाकर विंग अटैक जो रहता है वो चाइज़ार्ड को मार देता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। ऐश चाइज़ार्ड से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। चाइज़ार्ड हाँ बोलता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे रोकने के लिए फिनियल भी अपने आर्टिक्यूनो को विंग अटैक के यूज करने के लिए बोलता है।
दोनों ही पोकेन जाकर एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिससे छोटा सा धमाका हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों ही पोकेन को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच चुका है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड सीधा फ्लेम थ्रोवर अटैक जो रहता है वो आर्टिकुनो को मार देता है, जिससे आर्टिकुनो डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को फिर से ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फिनल जो रहता है वो अपने आर्टिकुनो को उठने के लिए कहता है। आर्टिकुनो जिस तरह से करके अपने आप को संभाल लेता है, जिसके बाद फिनल अपने आर्टिकुनो को ब्लिज़ार्ड के साथ आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है और दोनों पोकेन के अटैक जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और डैमेज होने के कारण आर्टिकुनो ओवरहीट को झेल नहीं पाता और चाइज़ार्ड का ओवरहीट अटैक जाकर सीधा उसे लग जाता है और इसी के साथ आर्टिकुनो बैटल हार जाता है। इसके बाद फिनल अपने सेकंड पोकेन को भेजता है जो कि होता है सुइकुन। बैटल में आते ही फिनल अपने सुइकुन को जो हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है और सुइकुन सीधा हाइड्रो पंप अटैक जो रहता है वो चाइज़ार्ड को दे मारता है, जिससे चाइज़ार्ड सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। ऐश चाइज़ार्ड के पास जाता है, उससे पूछता है कि चाइज़ार्ड क्या तुम अब भी बैटल कर सकते हो। चाइज़ार्ड हाँ बोलता है और फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन सुइकुन अपने फुर्ती से उससे बच जाता है। जिसके बाद फिनल अपने सुइकुन को जो अरोरा बीम का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन लगातार ओवरहीट का यूज करने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो उस अटैक को काउंटर कर सके और अरोरा बीम सीधे जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश चाइज़ार्ड से पूछते हैं कि क्या वो अब भी बैटल कर सकता है। चाइज़ार्ड अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश मन में सोचते हैं कि इस बैटल को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा, क्योंकि चाइज़ार्ड आगे बैटल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो ड्रैगन रश यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड का ड्रैगन रश सीधा जाकर सुइकुन को हिट कर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है सीधा ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड सीधा जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो सुइकुन को मार देता है। लगातार अटैक होने के कारण सुइकुन भी पहले से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन चाइज़ार्ड रुकने का नाम नहीं लेता। वो बार बार उस पर ड्रैगन क्लॉ अटैक मारता रहता है, जिससे सुइकुन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब इससे बचने के लिए फिनल जो रहता है वो अपने सुइकुन को हवा में कूद कर अरोरा बीम का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन चाइज़ार्ड इससे बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को अपने फुल पावर के साथ ड्रैगन रश को यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फिनल जो रहता है वो भी अपने सुइकुन को अपने फुल पावर के साथ अरोरा बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड और सुइकुन दोनों ही बैटल हार जाते हैं। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेन को बैटल में भेजता है जो कि होता है लुगिया। दूसरी तरफ फिनल भी अपने थर्ड पोकेन को बैटल में भेजता है जो कि होता है ज़ेक्रोम। ऐश अपने लुगिया को जो हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ेक्रोम उससे बच जाता है। जिसके बाद फिनल जो रहता है वो अपने ज़ेक्रोम को थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट जाकर हिट कर जाता है लुगिया को, जिससे लुगिया को यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने लुगिया को एरोब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर लग जाता है ज़ेक्रोम को और इससे ज़ेक्रोम को भी बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। दूसरी तरफ फिनल जो रहता है वो अपने ज़ेक्रोम को ड्रैगन रश का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने लुगिया को फिर से हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो ड्रैगन रश को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके बाद ऐश अपने लुगिया को फिर से एरोब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ेक्रोम उससे बच जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए फिनल जो रहते हैं वो अपने ज़ेक्रोम को फिर से ड्रैगन रश का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट जाकर हिट कर जाता है लुगिया को और लुगिया सीधा जमीन पर नीचे गिर जाता है। ऐश लुगिया से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। लुगिया हाँ बोलते हुए फिर से बैटल में आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों की बैटल बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने लुगिया को एरोब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फिनल जो रहता है वो अपने ज़ेक्रोम को थंडर का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि ज़ेक्रोम जो रहता है वो बैटल हार जाता है, लेकिन इस बैटल में वो लुगिया को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर जाता है। इसके बाद फिनल जो रहता है वो अपने फोर्थ पोकेन को बैटल में भेजता है, जो कि होता है मोल्ट्रेस। फिनल अपने मोल्ट्रेस को जो है फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने लुगिया को जो है वाटर गन का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो फ्लेम थ्रोवर का काउंटर कर लेता है। इसके बाद ऐश अपने लुगिया को जो है हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट जाकर मोल्ट्रेस को हिट कर जाता है, जिससे मोल्ट्रेस को यहाँ पर तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद फिनल जो रहते हैं वो अपने मोल्ट्रेस को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए ऐश अपने लुगिया को एरो ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो अटैक को काउंटर तो कर लेता है, लेकिन उसे भी बहुत तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद वो कुछ टाइम तक अपनी जगह से हिल नहीं पाता। अब इसे का फायदा उठाते हुए फिनल जो रहता है वो अपने मोल्ट्रेस को फिर से फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। अब इससे बचने के लिए ऐश अपने लुगिया को जो है स्काई अटैक का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो फायर ब्लास्ट से बच जाता है। और इसी तरह इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुगिया बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन मोल्ट्रेस अभी भी अच्छी खासी बैटल कर सकता है। अब इस बैटल
बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने लूगर को जो फिर से एरो ब्लास्ट यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फिनर जो रहता है वो अपने मॉर्टर्स को जो ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन जाके एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिससे पहले से भी बड़ा धमाका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि मॉर्टर्स नीचे गिरकर बैटल हार चुका है, लेकिन तभी हमें लुगिया को दिखाया जाता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद लुगिया भी बैटल हार जाता है।